Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukira Boss. I hope you guys are good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. आज हम गाइस पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आगाज़ करेंगे। तो इससे पहले हमने व्हाइल लूप को पाइथन में अच्छे तरीके से देखा था और उम्मीद है कि आपको समझ आई। और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वो जाके व्हाइल लूप की वीडियो देख लें। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है और ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे कोर और सबसे पहला कंसेप्ट जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करते हैं वो क्लासेस का है। क्लासेस क्या है? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर चीज़ पाइथन में क्लास बेस्ड है। हर वो काम जो हम कर रहे हैं अभी तक, जो काम भी कर चुके हैं, तो उसमें हमने देखा था कि बिल्ट इन क्लासेस थी, लेकिन अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आगाज़ अभी किया और इसमें क्लासेस आई हैं। तो ये अभी हमें लग रहा होगा कि अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्लासेस का यूज़ कर चुके हैं। तो प्रोग्रामर क्लासेस का यूज़ क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन आता है। वो इसलिए करते हैं ताकि एक जैसी चीज़ें उनको हम इकट्ठा रख सकें, बाइंड कर सकें, बहुत सारी रिलेटेड नॉलेज को जो किसी एक चीज़ के बारे में हो। तो क्लासेस बनती कैसे हैं, डिफ़ाइन कैसे करते हैं, क्या क्या इसके अंदर आता है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम यहाँ पे देखें। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ क्लास। तो क्लास एक कह सकते हैं, क्लास इज़ अ मॉडल, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्लास इज़ अ मॉडल, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। तो इसका गाइस ये मतलब है, अभी आप देखिएगा, तो ये गाइस इसमें नहीं आएगा, इसको नीचे हम लिख देते हैं, वन बाय वन लिखते हैं। यहाँ पे आपको मैंने क्लियर लिख दिया कि क्लासेज जो होते हैं, क्लास इज़ अ मॉडल, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। तो सपोज कि गाइस एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास कैसे मॉडल है। सपोज जैसे एक स्टूडेंट की क्लास है किसी यूनिवर्सिटी में गाइस, वो एक क्लास है। ह्यूमन बीइंग एक क्लास है। कार आप एक क्लास लेते हैं एक चीज़ की, सेलफोन क्लास है। और उसके अंदर आगे जो मॉडल आते हैं, जो उसकी चीज़ें होती हैं, उसकी इंजन होता है जैसे कार होता है, या स्टूडेंट्स हो गए, आगे स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट सेमेस्टर, स्टूडेंट डिपार्ट, ये स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, एक एक स्टूडेंट जो आगे होते हैं वो उनका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं आगे, और वही क्लास को ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, वो कॉपीज़ होती हैं। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि क्लास इज़ अ मॉडल, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। इन अदर वर्ड्स, क्लास इज़ जस्ट अ टेम्पलेट। जब हम टेम्पलेट कहते हैं तो इसका मतलब उस टेम्पलेट की मदद से उस जैसी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कोडिंग की तरफ थोड़ा बाद में जाते हैं, पहले हम क्लासेस को देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो एक और डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि अ क्लास मे आल्सो बी डिफाइंड एज समथिंग दैट कैन बी फॉलोड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्टेंसेस। कि क्लास की मदद से दूसरे ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लासेस के साथ दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो मस्ट आपने सुना होगा, वो है ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो ऑब्जेक्ट्स को आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आप लिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर द, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, बस सिंपली आप ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दे दें, ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स को हम इंस्टेंसेस कह सकते हैं क्लासेस का, कि क्लासेस की कॉपीज़ होती हैं जो हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और उसके लिए हम अभी देखेंगे आगे कि वो किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट्स का देखा, कि कंसेप्ट देखा। अब एक क्लास बनाई जाती है और उस क्लास की जितनी कॉपीज़ बनती हैं वो उसकी ऑब्जेक्ट्स होती हैं। हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, उसकी आगे ऑब्जेक्ट्स बनाए, तो हर एक क्लास की जो कॉपी होती है वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जिस तरह हम कोई एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स की ली और उसको हमने देखा था, इसी तरह एक और एग्जांपल आप कार की ले सकते हैं। कार की एग्जांपल है, उस आगे जो कार है दूसरी, वो ऑब्जेक्ट्स हो गई उसकी, तो वो उसका कलर में सिर्फ फ़र्क होगा,
ठीक है। उसका क्या होगा, मॉडल चेंज होगा, उसकी नंबर मतलब नंबर प्लेट होगी, इंजन होगी, वो चेंज होगी, लेकिन कार तो कार है, मॉडल एक तरह का वो मॉडल तो है, वो एक क्लास होगी। ह्यूमन बींग्स हो गए उसके, मैंने इंसान वो ऑब्जेक्ट्स हो गए उसके। तो ये एक पूरी जो क्लास होती है ये मॉडल होती है, उसके अंदर फिर हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो अगर आप क्लासेस में आ जाएं कोडिंग की तरफ, अब हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग यहाँ पे करें तो बाकायदा आगाज़ करते हैं अपनी कोडिंग का, क्लासेस बनाते हैं। क्लासेस के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्लास पहले सिंटेक्स सीखें आप क्लास का। आपने यहाँ पे क्लास का कीवर्ड लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स की क्लास बनाते हैं। स्टूडेंट का एस कदरे बड़ा रख दें तो अच्छी बात है। क्लासेस को आपने एस उसका कैपिटल रखना है। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, जब कॉलन लगाते हैं तो उसी तरह आप क्लास के उसमें आ गए, बॉडी में आ गए। अब यहाँ पे ये ना लगाएं फिर भी आपका ठीक रहेगा। अब क्लास के अंदर गाइस क्या होती हैं, क्लास के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्लास के अंदर एक उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लास के अंदर उसके फंक्शन होते हैं। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गाइस कि क्लास के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, एट्रीब्यूट्स इन अदर वर्ड्स वेरिएबल्स, क्लास के वेरिएबल्स हो गए। दूसरा, क्लास के अंदर क्या होते हैं, क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शन। फंक्शंस को मैं क्या कहूँगा, बिहेवियर्स कहूँगा, बिहेवियर्स, बिहेवियर्स उसके हो गए, ये फंक्शन उसके एक्शंस हो गए क्लास के अंदर जो चीज़ हम लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मैंने बनाई, यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट्स बनाता हूँ, आप वेरिएबल्स बनाता हूँ। तो उसके लिए वेरिएबल्स बनाने के लिए आप एक क्लास के अंदर इनिशियल फंक्शन क्रिएट करें। सपोज कि मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ गाइस, आप यहाँ पे करें अंडरस्कोर अंडरस्कोर आई एन आई टी अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे आप पैरामीटर दे दें, सेल्फ का पैरामीटर दे देंगे। पहले जो भी आप फंक्शन बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, जो भी आप क्या करेंगे, वो फंक्शन बनाएंगे क्लास के अंदर, उसमें फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ का खुद ब खुद होगा, वो आपने मस्ट देना होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, फिक्स्ड पैरामीटर रख दो गाइस। सबसे पहले क्लास के अंदर आपने एट्रीब्यूट डिफाइन किए, ठीक है। जो हम चाहते हैं कि क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके पास क्लास के ये वेरिएबल्स लाजमी हों। तो ये हम एट्रीब्यूट्स क्या वेरिएबल्स यहाँ पे बनाएंगे। नेम हो गया, उसका डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्ट रखते हैं डिपार्टमेंट। अब आप क्या करते हैं, सेमेस्टर उसका रख दें स्टूडेंट का। तो ये आप देखेंगे गाइस कि ये क्लास के वेरिएबल्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। ये हम जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ये फिक्स्ड है, हम आगे भी इनको यूज़ कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे। हमें अलग-अलग कोई नाम नहीं बनाना पड़ेगा, ना उसको आपने आर्गूमेंट देने होंगे, ना पैरामीटर देना होगा आपको। आप यहाँ पे फिक्स्ड बना देंगे क्लास के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ये आप ऑब्जेक्ट्स में आगे यूज़ करेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स के लिए अब इनको सेव भी करना होगा, आपने सेल्फ का यहाँ पे लगा के सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। यहाँ पे आप ये जो नेम रख रहे हैं यहाँ आप कोई भी रख सकते हैं डिफरेंट, क्योंकि आपने इस नेम की वैल्यू उठा के इस नेम के अंदर सेव करनी है। यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम है, यहाँ पे इसके अंदर सेव हो गई नेम की वैल्यू, तो हम सेल्फ को इसलिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिपार्ट, और यहाँ पे आपने क्या कर देना इक्वल टू डिपार्ट। ये आपने वही क्या किया गाइस के डिपार्टमेंट की वैल्यू उठा के आपने इस डिपार्टमेंट में अंदर सेव कर दी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, सेल्फ, और फिर से आपने वो तीसरा जो वेरिएबल बनाया था सेमेस्टर का इक्वल टू सेमेस्टर, इसके अंदर आपने सेव कर दिया। तो ये आपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर दी क्लास के अंदर। चले ये तो एट्रीब्यूट्स हमने क्रिएट कर दिए। अब हमारी क्या होगा, क्लास हमारी बन रही है। उसके अंदर उसके बाद हमने फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाने हैं, यहाँ पे आप फंक्शन क्रिएट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो कि स्टूडेंट्स का मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट के एक्शन। अब स्टूडेंट के एक्शन क्या होंगे कि फर्स्ट मैं उसकी इन्फो देना चाहता हूँ, पूरी डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उसके अंदर आप सेल्फ का पैरामीटर पास करवाते, यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करते हो गाइस, हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहाँ पे आप करो, मैं
माई नेम इज़, और यहाँ पे जो आपने दिया था नेम, अब यहाँ पे देखें आप सेव हुई हुई है हमारी स्टूडेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे हमने दे दी। और ये हम जब ऑब्जेक्ट बना के इसको रन करेंगे तो ये आप देखेंगे हमारा प्रिंट होगा। अब माई नेम इज़ ये आ गया। अब आप देखें यहाँ पे आप गाइस एक ही दफ़ा इसकी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में इन्फो में हर बंदे की आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। नीचे आप जब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट जितने भी स्टूडेंट्स के लिए बनाते जाएंगे ये यहाँ से एक्सेस हो जाएंगे। अभी आप देखें, अभी मैं उसके बिहेवियर्स बना रहा हूँ, उसके मेथड्स बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें डिपार्टमेंट, यहाँ पे माई सेमेस्टर, और यहाँ पे आपने इसके अंदर दे देना सेमेस्टर, ये आपने दे दिया। उसके बाद आप गाइस एक और फंक्शन क्रिएट कर दें। फंक्शन आप यहाँ पे उसका क्रिएट करते हैं कि सपोज कोई एक्टिविटी क्रिएट कर दें। यहाँ पे एक्टिविटी के स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या है, यह उसका फंक्शन हो। यहाँ पे एक्टिविटी आ गई, और यहाँ पे क्या करते हैं गाइस आप इसी को टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आपने कर लिया, ठीक है। एक्टिविटी बता दें स्टूडेंट की गाइस कि यहाँ पे वो क्या एक्टिविटी करते हैं, कि कोई भी स्टूडेंट नेम, अब मैं कहूँगा कि तुकीर अब्बास इज़ अ एथलीट, यहाँ पे मैंने रख दिया। अब जितने भी फंक्शन बनाने चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं गाइस, आपके पास क्लास क्रिएट होगी, उसके फंक्शंस क्रिएट हो गए। यहाँ पे देखें आपके पास क्लास क्रिएट होगी, आपने रन कर दिया। अब आप आ जाएं उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा। ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करूँगा, आपको मैंने बताया कि स्टूडेंट्स क्लास है, जितने भी आप स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। std2 std3, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दें आपकी मर्जी। अब आप आते जाएं यहाँ पे जो क्लास है स्टूडेंट की, यहाँ पे ये क्लास है, ये क्लास है। यहाँ पे क्लास की कॉपीज बननी है, ऑब्जेक्ट्स उसकी कॉपी होती हैं। अब आप यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम तुकीर अब्बास फर्स्ट स्टूडेंट का, यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट CS, और यहाँ पे आप उसका सेमेस्टर 3 रख दें, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएं स्टूडेंट, और स्टूडेंट 2 में आप उसका नाम सिक्की रख दें, एंड डिपार्टमेंट आप कौन सा रखना चाहते हैं IT, और यहाँ पे आप उसका सेमेस्टर 6 रख दें। यहाँ पे आप स्टूडेंट 3 रख दें, और यहाँ पे आप नाम रख दें वही, एंड डिपार्टमेंट उसका रख दें आप BBA। डिपार्टमेंट रख दिया आपने, उसका सेमेस्टर आप 4। अब आप गाइस देखें कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। यहाँ पे आप देखें ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्रिएट हो गए। हमने क्लासेस बनाई, क्लासेस के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स रखे, ठीक है। उसके अंदर हमने उसके मेथड बना दिए। क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके वेरिएबल्स फंक्शन उसके बिहेवियर्स होते हैं, ये हमने बना दिए। अब हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। अब आप गाइस देखेंगे कि कमाल क्या करता है, क्लासेस का कमाल क्या है। अब आप यहाँ पे देखें std1 डॉट लगाएं और टैब दबाएं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टैब आपने दबाई तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट 1 का नेम दिखाना है। अब आप देखें स्टूडेंट 1 का नेम मुझे शो हो जाए तो क्या होगा, नेम आपको दिख रहा है तुकीर, यही तुकीर स्टूडेंट 1 का नेम है, यस यही है। अब आप क्या करते हैं स्टूडेंट 2 डॉट टैब दबाएं, फिर से आप स्टूडेंट 2 का नेम देखें, स्टूडेंट 2 का नेम सिक्की यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करते हैं गाइस स्टूडेंट 1 डॉट टैब दबाएं, तो आपने जो फंक्शन बनाया सेमेस्टर भी मालूम कर सकते हैं आप स्टूडेंट 1 का, यहाँ पे आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप देखें सेमेस्टर उसका 3 है, यहाँ पे आप देखें सिक्की का सेमेस्टर, हाँ स्टूडेंट 1 का सेमेस्टर 3 है, ये देखें आप। इसी तरह आप स्टूडेंट 2 का भी मालूम कर सकते हैं, स्टूडेंट 2 डॉट, और आप उसका सेमेस्टर मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट 3 का सेमेस्टर भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट 3 का हमने कुछ नहीं किया, डॉट टैब दबाएं। स्टूडेंट 3 का नेम डिपार्टमेंट मालूम कर सकते हैं आप, देखें आप यहाँ पे जो भी करना चाहते हैं ये देखें आप। तो ये गाइस इसकी कमाल होती है। आप देखें यहाँ पे आपने सिर्फ उसके सेव किए थे, नेम डिपार्टमेंट सेमेस्टर आपने सेव कर दिया था। यहाँ पे आप उसने ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप इसको दिखा रहे हो। अब आपने फंक्शन जो क्रिएट किए थे, आप स्टूडेंट
वन की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, टैब दबाएं। अब इन्फो का जो फंक्शन आपने बनाया था, अब देखेंगे इन्फो का जो फंक्शन मैंने बनाया था ये आप दिखाएगा स्टूडेंट वन के लिए कि उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है ये। अब आप देखें यहाँ पे जो फंक्शन क्रिएट किया था आपने, यहाँ पे आप देखें माय नेम इज़ तुकीर, माय डिपार्टमेंट CS एंड सेमेस्टर इज 3। अब स्टूडेंट वन के लिए आप स्टूडेंट वन के लिए यहाँ पे क्या स्टूडेंट टू की इन्फो देखें, टैब दबाएं, स्टूडेंट टू की इन्फो देखें आप यहाँ पे, फिर रन करें आप। तो यहाँ पे आप देखें माय नेम इज़ सिक्की, IT डिपार्टमेंट 6। यहाँ पे आप देखें गाइस आपको अलग-अलग यहाँ पे क्रिएट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे देखें माय नेम इज़ तुकीर, माय नेम इज़ सिक्की, अलग-अलग नहीं क्रिएट करना। आपने यहाँ पे क्लास बनाई, ठीक है, उसमें ये वेरिएबल्स आपने फिक्स्ड कर दिए। फिक्स करने के बाद इस सेल्फ के वेरिएबल से आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें सेल्फ डॉट नेम इसने एक्सेस कर लिया आपने, जब डिपार्टमेंट हमारा फर्स्ट क्या कहते हैं फर्स्ट फंक्शन जब हमारे पास कॉल हुआ तो उसने इसी उसकी मदद से स्टूडेंट वन की भी निकाल ली, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था यहाँ पे इसने दिखा दिया, फर्स्ट का टू का भी दिखा दिया। इसी तरह स्टूडेंट थ्री का देखें आप, स्टूडेंट थ्री डॉट टैब और यहाँ पे इन्फो देखें आप, ये बना दिया उसने, रन करें। देखें आप मोही बीबी, आपको अलग अलग नहीं बनाना पड़ा, आपने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से आपने फंक्शन को कॉल कर दिया। यहाँ पे आप देखें इस ऑब्जेक्ट को और फंक्शन को कॉल कर दिया, ये आपको दिखा दिया उसने। उसके बाद गाइस आप क्या करते हो, आपने दूसरा भी आप दिखा, दूसरा जो आपने मेथड बनाया था, आप देखें स्टूडेंट वन के लिए दूसरा मेथड क्रिएट करें। यहाँ पे आपने दूसरा क्या बनाया था, उसकी एक्टिविटी बाई स्टूडेंट वन की एक्टिविटी क्या है, वो एथलीट है, हमने एक ही दी। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए हम शो करवा सकते हैं, भाई स्टूडेंट वन एथलीट है तो स्टूडेंट टू नहीं हो सकता, स्टूडेंट टू भी हो सकता है, स्टूडेंट टू है, यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट टू यहाँ पे एथलीट है क्या नहीं, यहाँ पे आप देखें सिक्कीज़ा एथलीट, स्टूडेंट थ्री एथलीट है, यहाँ पे आप देखें टैब दबाएं एंड एक्टिविटी देखें स्टूडेंट थ्री की, यहाँ पे आप देखें, ये देखें गाइस आपको ये मोई इज एथलीट। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी मतलब सपोज कि आप यूनिवर्सिटी का कोई सपोज लास्ट ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर इसी तरह क्लासेस आप बनाएंगे और आपको हर स्टूडेंट का अलग-अलग नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्लास बनाई, ठीक है, मैंने उसके मेथड क्रिएट कर दिए, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख दी एक ही मेथड में, दूसरे में मैंने स्टूडेंट की एक्टिविटी दिखा दी, हर एक स्टूडेंट को मैंने अलग से उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे आप देखें आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे गाइस, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप मेथड को भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। और आप क्योंकि वहाँ पे तो वेरिएबल सेम हमने रख दी, यहाँ पे आप जितने भी रखना चाहते हैं आप सेम रखें, आपने नेम डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हर एक की ऑब्जेक्ट की मदद से हमने क्या कर लिया, उसमें से निकाल लिया क्लास के क्या उसमें हमने रखा था, हर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्टिविटी क्या है, और हमने हर मेथड बना के उसको एक्सेस कर लिया। तो ये क्लासेस का कंसेप्ट होता है गाइस, और उम्मीद है कि आपको क्लासेस अच्छे से समझ आएंगी और अपनी कोशिश की है कि आपको कोडिंग की समझ आए। तो मिलते हैं इसी क्लासेस के सेकंड कंसेप्ट के बाद, इसको और भी तफसील से ख़त्म करेंगे, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 को ख़त्म करेंगे कल। तो मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।